फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो को हम जो है वो टर्नओवर रेशो और एफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं। इन रेशोज़ की हेल्प से हमें क्या पता लगता है? इन रेशो की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो किस स्पीड से हो रही है, बार बार हो रही हैं, उनका रिपीटेशंस कितना है या कम है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ए है जो साल भर में 1,000 रुपये का माल बेचती है और कंपनी बी है वो भी साल भर में 1,000 रुपये का माल बेचती है। कंपनी ए जो है वो अपने पास में कितने रुपए का स्टॉक रखती है? 500 रुपये का। तो अगर 500 रुपये का स्टॉक रखती है और साल भर में 1,000 रुपये का माल अगर वो बेचती है तो कितनी बार वो कंपनी माल खरीदेगी? 2 बार। पहले 500 रुपये का माल खरीद के लाएगी, बेच देगी, फिर 500 रुपये का माल खरीद के लाएगी और बेच देगी। तो साल भर में कितने रुपए की सेल होगी? 1,000 रुपये की। कंपनी बी जो है वो भी 1,000 रुपये का माल बेचती है, लेकिन कंपनी बी जो है अपने पास में केवल 100 रुपये का स्टॉक रखती है। अब ये कितनी बार माल खरीद के लाएगी? 10 बार। कैसे? पहले 100 रुपये का माल खरीद के लाएगी, उसको बेचेगी, फिर जब वो बिक जाएगा तो वापस से 100 रुपये का माल खरीद के लाएगी, फिर बेचेगी। इस तरीके से उसको 1,000 रुपये की सेल करने के लिए कितनी बार जो है माल खरीदना पड़ेगा? 10 बार। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी ए जो है उसकी जो वर्किंग स्पीड है या उसका जो टर्नओवर है वो है कितना? 2। और जो दूसरी कंपनी है वो कितनी बार कर रही है रिपीटेशन? 10 टाइम्स। तो इन एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ए ने जो 1,000 रुपये का माल बेचा, उसके पास में जो असेट्स हैं वो हैं कितने रुपए की? 100 रुपये की। और कंपनी बी ने जो 1,000 रुपये का माल बेचा उसके पास में असेट कितने रुपए की है? 200 रुपये की। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें कि कंपनी ए ने 100 रुपये की असेट होते हुए 1,000 रुपये की सेल करी, मतलब अपने असेट से कितने गुना ज़्यादा सेल कर दी? 10 टाइम्स, 10 गुना। 100 रुपये के असेट, 1,000 रुपये की सेल। और कंपनी बी के पास में असेट कितनी है? 200 रुपये की, और सेल कितनी करी? 1,000 रुपये की। मतलब 5 टाइम्स जो है उसने अपने असेट से सेल करी है कि 200 रुपये की असेट है तो वे 1,000 रुपये का माल बेचा, मतलब असेट से 5 गुना ज़्यादा माल। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है? इस केस में कंपनी ए एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उसने असेट कम रखते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर किया है। तो इन एक्टिविटी टर्नओवर या जो एफिशिएंसी रेशो है, इनकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में जो एक्टिविटीज है वो किस स्पीड से हो रही है और उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो अगर हमारा जो रेशो है अगर वो ज़्यादा आएगा इसका मतलब वो कंपनी एफिशिएंट है, और अगर ये रेशो कम आएगा इसका मतलब वो कंपनी जो है वो कम एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है। अब एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हम कौन कौन से पढ़ेंगे? हम यहाँ पर जो है 6 तरह के जो है एक्टिविटी रेशियो कवर करेंगे। सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, फिर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। और इस वीडियो में जो है हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है? देखो, इसको हम पहले एक बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि आपके बिजनेस में कितनी बार जो है आप अपने गोडाउन में माल लेकर आते हैं और फिर वहां से उसको जो है सेल कर देते हैं। तो इसका हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वाला, कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी को जो है वो साल भर में 4,000 रुपये की सेल करनी है और आपके गोडाउन में कितने रुपए का माल रहता है? 1,000 रुपये का। तो अब आपको क्या करना होगा? पहले आप 1,000 रुपये का माल बेचेंगे, जैसे ही वो बिक जाएगा आप 1,000 रुपये का माल और ले आएंगे, फिर आप सेल करेंगे, फिर 1,000 रुपये का माल लाएंगे और फिर सेल करेंगे। इस तरीके से आपको साल भर में कितनी बार जो स्टॉक है वो आपका चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है, वो टर्न हो रहा है। ठीक है। तो कितनी बार होएगा? 4,000 रुपये की सेल करनी है और 1,000 रुपये का जो स्टॉक रखते हैं 4 बार। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सेल्स डिवाइडेड बाई स्टॉक। कि साल भर में 4,000 का माल बेचना, स्टॉक हमारा 1,000 का, तो 4 बार हमारा जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री कहो या टर्नओवर कहो एक ही बात है।
अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू निकल के आता है कि आपने जो 4,000 रुपये का माल बेचा है, आपने उसमें प्रॉफिट भी तो ऐड किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस रेट पे आया आपने उसी रेट पे बेच दिया। तो हम ये मानते हैं कि आप अपने जो मटेरियल है, स्टॉक है, उसमें 100% प्रॉफिट ऐड करते हैं। मतलब 100 रुपये का आपने खरीदा तो आप 200 में बेचेंगे, 500 का आपने खरीदा तो आप 1,000 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ पर आपने जो 4,000 रुपये की सेल करी है, इसका मतलब ये हुआ कि इस माल की लागत कितनी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 2,000 रुपये, और आपने इसको बेचा कितने में, 4,000 रुपये में। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें कि आप साल भर में 4,000 रुपये का माल बेचते हैं, लेकिन उसकी लागत केवल 2,000 रुपये है, और आपके स्टॉक में हमेशा कितने रुपए का माल रहता है, 1,000 रुपये का। अब आपका टर्नओवर कितना होगा? तो देखिए, पहले आप 1,000 रुपये का माल खरीदेंगे, उस 1,000 रुपये के माल को आप कितने में बेचेंगे, 2,000 रुपये में। फिर आप 1,000 रुपये का माल खरीदेंगे, फिर आप उसको कितने बेचेंगे, 2,000 रुपये में। तो इस तरीके से आपने कितने रुपए की सेल्स कर दी, 4,000 की। और 4,000 की सेल्स करने के लिए आपको कितनी बार स्टॉक चेंज करना पड़ा, केवल 2 बार। तो अब हमारे फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम यहाँ पे सेल्स यूज में नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने जो माल बेचा उसकी लागत कितनी थी, और उसमें हम डिवाइड कर देंगे स्टॉक का। तो हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर का जो रिवाइज्ड फॉर्मूला है वो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई स्टॉक। अब फिर यहाँ पे एक फर्दर जो है प्रॉब्लम रेज होती है। क्या प्रॉब्लम है कि क्या ये जरूरी है कि आपके गोडाउन में आप हमेशा जो है वो 1,000 रुपये का माल ही रहेगा? कोई जरूरी नहीं है। पहले जब आपने खरीदा आपके पास 1,000 रुपये का माल था, एक साथ तो बिकेगा नहीं। आज 50 रुपये का बिक गया, कल 100 रुपये का बिक गया, फिर 200 रुपये का बिक गया, फिर कभी 50 रुपये का बिक गया। तो किसी दिन तो आपके गोडाउन में 600 रुपये का माल रहेगा, किसी दिन 800 का हो सकता है, कभी 400 का भी हो सकता है। तो अब हम स्टॉक का मतलब क्या लें? तो यहाँ पर आपको जो है वो स्टॉक में क्या लेना है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक क्या होता है कि साल के शुरुआत में आपके पास में कितना माल था और साल के लास्ट में कितना माल था। तो इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। आपकी सेल थी 4,000 रुपये, जिसमें प्रॉफिट था 2,000 और उसकी कॉस्ट थी 2,000 रुपये। अब अगर आपको ये कहा जाए कि हमारा ओपनिंग स्टॉक था 600 रुपये का और क्लोजिंग स्टॉक है 1,000 रुपये का, इसका मतलब ये हुआ कि कभी हमारा स्टॉक कम ज़्यादा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्टॉक कैसे हो जाएगा, ओपनिंग 600 प्लस क्लोजिंग 1,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल एवरेज करेंगे। तो हमारा एवरेज स्टॉक आया 800 रुपये। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा स्टॉक टर्नओवर, कि आपके पास जनरली 800 रुपये का माल रहता है और आपने साल भर में जो माल बेचा उसकी लागत थी 2,000 रुपये। तो आपका जो टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, वो कितना आएगा, 2,000 में आप 8 का डिवाइड करें, ये आएगा 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 बार। आप अगर 2.5 बार माल खरीदेंगे तो आप 4,000 रुपये की सेल कर पाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फाइनली क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक क्या होता है, हमने पढ़ा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एक बात होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हो गया, आपने जो माल बेचा उसकी लागत कितनी है। तो इसके लिए हमें जो है एक ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है जिसमें क्या क्या दिखाया है। पहले हम इनकम साइड में चलते हैं। हमने साल भर में कितने का माल बेचा, 650 रुपये का। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50 रुपये का। तो हमारी इनकम साइड का टोटल हो गया 700 रुपये। एक्सपेंसेस साइड की अगर बात करें तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 150 रुपये का। फिर हमने साल भर में 400 रुपये का माल खरीदा। हमने जो है इस माल को बनाने में जो कॉस्ट लगाई, मतलब वेजेज जो है, मजदूरी, वो लगाई 50 रुपये की। कैरीज इनवर्ड, इस माल को गोडाउन तक लाने तक का खर्चा 50 रुपये का है। और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये, टोटल हो गया 700 रुपये। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सेल्स कितनी है तो हम कहेंगे 650। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि आपने जो ये 650 रुपये 650 की जो सेल करी है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि साल के शुरुआत में आपके पास कितना मटेरियल था, मतलब ओपनिंग स्टॉक, प्लस आपने साल भर में कितना खरीदा, परचेज 400 रुपये, प्लस इस पर आपने कितना खर्चा किया, तो 50 रुपये का वेजेज है और 50 रुपये का कैरीज इनवर्ड है। हमें केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। तो कितना हो गया, 150, 400, 50 और 50, ये हो गया हमारा 650, 650 रुपये।
माइनस कर दो कि आपके पास अभी भी गोडाउन में कितना माल रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 50, तो यहां पर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ कितना आएगा, 600 रुपए। अब इसका एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने माल कितने रुपए का बेचा, 650 रुपए का, जो कि रेड कलर में आप देख रहे हैं, और उस माल में हमारा प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 50 रुपए का। तो 650 में से आप 50 माइनस कर देंगे तो सीधा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों ही तरीके से जो है वो हमारा आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि आपने जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया या स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कैलकुलेट किया, उससे क्या हम डिसीजन लेंगे। तो देखिए, अगर आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है अगर वो ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस अच्छा है, अच्छा चल रहा है। ज़्यादातर केस में हम कह सकते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा कैसे आएगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक आपकी दुकान है जिस पर आप जो है माल खरीदते हैं, आपके पास में कस्टमर्स की भीड़ रहती है, कस्टमर आते हैं, माल ले जाते हैं, सेल हो गया, फिर आपको वापस माल खरीदना पड़ रहा है, फिर बिक गया, तो आप बार बार माल खरीदते हैं और बेचते रहते हैं। एक अगर मान लीजिए कि आपकी शॉप है जिसमें आपने अच्छा खासा माल रखा हुआ है, लेकिन आपकी दुकान पे कोई खरीदार आता ही नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको अब और माल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज जो हैं वो भी फास्ट चल रही हैं, स्पीडली चल रही हैं, बिजनेस के लिए अच्छा है। और अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है तो वो आपके लिए एडवर्स है। हो सकता है कि आपने ज़्यादा माल खरीद लिया हो और वो आप 5 साल तक बेच रहे हैं और आपको और माल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है वो इंटरेस्ट की कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि आपने एक साथ माल खरीद लिया है। कल को हो सकता है कि आपने जो मटेरियल खरीदा है वो ऑब्सोलेट हो जाए या वो जो है ख़राब हो जाए, पड़ा पड़ा भी ख़राब हो सकता है माल। तो लो रेशो में नुकसान है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने हाई रेशो में लिखा है कि मोस्टली गुड फॉर बिजनेस, मैंने कहा कि ज़्यादातर अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होते हुए भी अच्छा नहीं होगा। कैसे, आपने जो है माल खरीदा, जल्दी से बेच दिया, फिर आपने खरीदा, फिर बेच दिया, तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर तो ज्यादा हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने माल खरीदा, उधार में बेच दिया और बाद में आप वो पैसे ही वसूल नहीं कर सको, आपके बैड डेब्ट्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरी चीजें भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा है तो इट्स गुड फॉर बिजनेस, और अगर ये कम है तो ये एडवर्स होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग।